गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि करंट अफेयर आपके तैयारी में बेहतर साबित हो रहा होगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हुई होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें चैनल से जुड़ने के लिए, ताकि उनका भी करंट अफेयर संबंधी जानकारी बढ़ते रहे। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये स्वीडन देश शीर्ष पर रहा है। वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक, ये सूचकांक किसी भी देश में ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता और देशों की ऊर्जा प्रणालियों पर वर्तमान स्थिति क्या है, इस आधार पर यह सूचकांक जारी किया जाता है। वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में टॉप 3 देश देखें तो स्वीडन पहले स्थान पर है, नॉर्वे दूसरे स्थान पर है और डेनमार्क तीसरे स्थान पर है। और इसमें भारत का स्थान 115 देशों में 87वें स्थान पर है। ठीक है, तो ये याद रखना कि वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है 87वें स्थान पर है भारत, और पहले में स्वीडन है। जारीकर्ता देखें तो विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। यह रिपोर्ट एक्सेंचर, एक वैश्विक प्रबंधन परामर्श और पेशेवर सेवा फर्म के साथ मिलकर तैयार करता है। स्वीडन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। स्वीडिश क्रोना स्वीडन की करेंसी है। और स्टीफन लोफवेन स्वीडन के प्रधानमंत्री हैं। और रिक्सडॉग स्वीडन की संसद का नाम है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज यानी नेस्कॉम के पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो नेस्कॉम कंपनी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है रेखा मेनन। ठीक है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनियों का एक ट्रेड एसोसिएशन है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। 1 मार्च 1988 को स्थापना होता, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। रेखा मेनन अध्यक्ष बनाए गए हैं। विश्व व्यापार संगठन, तो जो विश्व व्यापार संगठन है, इसकी पहली महिला निदेशक है नागोजी ओंकोजो इवेला। ठीक है, फेडरल रिजर्व बैंक की पहली महिला उपाध्यक्ष हैं और मुख्य परिचालन अधिकारी हैं ये नौरीन हसन। यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की पहली महिला सीईओ हैं सुजाने क्लार्क। और अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री बने हैं जेनेट येलेन। सेल की पहली महिला अध्यक्ष हैं सोमा मंडल। संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस और संयुक्त राष्ट्र स्पेनिश भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो ये 23 अप्रैल को मनाया गया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस और संयुक्त राष्ट्र स्पेनिश भाषा दिवस प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अंग्रेजी भाषा दिवस अंग्रेजी के लिए 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर, अंग्रेज के कवि, नाटककार, अभिनेता हैं ये, के जन्म और मृत्यु की तिथि दोनों को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। और स्पेनिश भाषा दिवस स्पेनिश भाषा के लिए इस दिन को चुना गया है क्योंकि इस दिन को स्पेन में हिस्पैनिक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जिसका अर्थ होता है स्पेनिश भाषी दुनिया। हिस्पैनिक दिवस ये स्पेन में मनाया जाता है और वो स्पेन के भाषा के लिए है और इसका अर्थ होता है स्पेनिश भाषी दुनिया। अंग्रेजी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। अरबी भाषा दिवस ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है। चीनी भाषा दिवस 20 अप्रैल को मनाया जाता है। अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल, फ्रेंच भाषा दिवस 20 मार्च, रूसी भाषा दिवस 6 जून और स्पेनिश भाषा दिवस 23 अप्रैल। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिवेली थे जो नॉर्वे देश के थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान अध्यक्ष महासचिव हैं जो एंटोनियो गुतेरस, ये पुर्तगाल के हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ जो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भारत 1945 में बना था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सदस्य देश हैं 193 और 193 यानी अंतिम देश है दक्षिण सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। और संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूएस एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन बने हैं? तो ये यूएस एसोसिएट अटॉर्नी जनरल वनीता गुप्ता। ठीक है, अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूएसए भी कहते हैं इसे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका। राजधानी है वॉशिंगटन डीसी
और वहाँ की करेंसी है या रुपया है डॉलर। और 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन हुए और ये सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। अमेरिका की माफ़ कीजिए, अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी ये पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। और अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस। और अमेरिका की सबसे लंबी नदी का नाम है मिशोरी नदी। क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका विश्व में चौथा स्थान रखता है और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे स्थान में। अमेरिका का जो सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है रॉकी माउंटेन, या सबसे ऊंचा भी कहो तो ये रॉकी माउंटेन श्रेणी भी ही है। ठीक है, अमेरिका के घास के मैदान देखें तो प्रेरी घास के मैदान जो अमेरिका में पाया जाता है। और पहला लिखित संविधान भी अमेरिका का ही है। ठीक है, भारत अमेरिका के संविधान से भारत में लिए गए जो शब्द हैं उसमें प्रस्तावना का विचार जो अमेरिका की संविधान से लिया है, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है ये प्रस्तावना का भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया है। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचन पद्धति, निर्वाचित राष्ट्रपति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान, ये सारे के सारे अमेरिका के संविधान से लिए हैं भारत में। मोना लोआ ज्वालामुखी ये हवाई द्वीप में स्थित है, अमेरिका का सक्रिय ज्वालामुखी है। और अमेरिका में कुल 50 प्रांत हैं। कौन सी पार्टी चुनावी बॉन्डदाता का नाम घोषित करने वाली पहली राजनीतिक पार्टी बनी है? तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा। चुनावी बॉन्ड से मतलब एक ऐसे बॉन्ड से होता है जिसके ऊपर एक करेंसी नोट की तरह उसकी वैल्यू या मूल्य लिखा होता है। यह बॉन्ड व्यक्तियों, संस्थाओं और संगठनों द्वारा राजनीतिक दलों को पैसा दान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो वह पहली पार्टी बन गई जिसने चुनावी बॉन्ड के जरिए दान देने वालों के नाम की घोषणा की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के धन योगदान संबंधी रिपोर्ट के अनुसार पार्टी को 2019-20 के लिए 1 करोड़ रुपए चंदे की घोषणा की गई है। सत्ताधारी दल को यह दान एल्यूमिनियम और तांबा निर्माण कंपनी हिंडाल्को ने दिया था। झारखंड 15 नवंबर 2000 को स्थापना हुआ था। रांची इसकी राजधानी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से हैं। द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल हैं। रवि रंजन न्यायाधीश हैं। और झारखंड के 5 पड़ोसी राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। और झारखंड में लोकसभा के 14, राज्यसभा 6, विधानसभा के 81 सीटें। कर्क रेखा भारत के झारखंड राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत में कुल 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से। भारत की कोयला की राजधानी धनबाद झारखंड में स्थित है। ठीक है, तो ये कोयला की राजधानी धनबाद को कहते हैं, ये झारखंड में स्थित है। भारत का कौन सा शहर स्टील सिटी कहलाता है? तो ये जमशेदपुर। और ये जो जमशेदपुर है ये भी झारखंड में स्थित है। और झारखंड की प्रमुख जो हवाई अड्डे हैं उनमें बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, रांची, ये प्रसिद्ध है। नासा के परसिवरेंस रोवर ने हाल ही में मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन का निर्माण किया है। नासा किस देश की स्पेस एजेंसी है? तो ये अमेरिका की है। नासा के परसिवरेंस रोवर ने हाल ही में कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिवर्तित किया है। यह पहली बार है जब किसी अन्य ग्रह में यह कार्य किया गया। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। 29 जुलाई 1958 को स्थापना हुआ था। वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। और जिम ब्रिंडेस्टाइन अध्यक्ष है। और इसका मोटो है नासा का, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। हाल ही में ग्लोबल एनर्जी रिव्यू रिपोर्ट 2021 किसने जारी की है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जारी की है। ठीक, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 2019 में दर्ज किए गए स्तरों की तुलना में 1.4% अधिक है। भारत में नवीकरणीय स्रोत से बिजली उत्पादन में वृद्धि की तुलना में कोयले से चलने वाली बिजली का उत्पादन 3 गुना अधिक होगा। और भारत में कोयले की मांग 9% बढ़ने की उम्मीद है। दुनिया भर में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 2021 में 5 बिलियन टन बढ़ेगा। चीन 2021 में 80% से अधिक कोयले की मांग का नेतृत्व करेगा। नवीकरणीय ऊर्जा 30% बिजली प्रदान करेगी। आईईए यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी 1974 को स्थापना होता। पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। फतेह बिरोल इसके अध्यक्ष हैं और सदस्य देश हैं 30। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के जो अध्यक्ष हैं फतेह बिरोल। ठीक है, शायद मैंने 37 बोल दिया। फतेह बिरोल ये अध्यक्ष हैं।
वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता कौन करेंगे? तो ये नरेंद्र मोदी। इस शिखर सम्मेलन में लगभग 40 अन्य वैश्विक नेताओं ने भाग लिया है। उद्देश्य इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य सभी देश में आपसी सहयोग, आपसी तालमेल को बढ़ावा देना और जलवायु से जुड़े मुद्दे पर चर्चा करना है। जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की थीम है वर्ष 2030 के लिए हमारी सामूहिक तेज दौड़। टॉप 5 सम्मेलन देखें तो ब्रिक्स कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज, इसकी पहली बैठक और अध्यक्षता भारत ने की है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मर्चेंट डिजिटाइजेशन सम्मेलन 2021, मर्चेंट डिजिटाइजेशन सम्मेलन 2021 की मेजबानी भारत फिक्की बेटर देन कैश अलायंस ने किया है। ठीक है, ये मतलब 3 संगठन है, भारत और फिक्की और बेटर देन कैश अलायंस, इन तीनों ने मिलकर मर्चेंट डिजिटाइजेशन सम्मेलन 2021 की है और इसकी मेजबानी भारत ने की है। ठीक है, 16वें फिक्की उच्च शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है और तृतीय भारतीय समुद्री शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने किया है। विभिन्न देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति को दर्शाने वाली अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? तो इसे जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग ने, USCIRF ने। ठीक, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में धार्मिक आज़ादी की स्थिति चिंताजनक है। अमेरिका में बाइडेन प्रशासन से मांग की गई है कि वो भारत सहित 4 देशों की धार्मिक आज़ादी के मामले में कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न यानी चिंताजनक हालात वाले देशों की लिस्ट में रखें। भारत के अलावा अमेरिकी कमीशन ने जिन 3 देशों को इस लिस्ट में शामिल करने की सिफारिश की है उसमें रूस, सीरिया और वियतनाम शामिल है। ठीक है, तो धार्मिक हालात से जो चिंताजनक वाले देश हैं उनकी लिस्ट में भारत, रूस, सीरिया और वियतनाम 4 देश मुख्य हैं। ठीक, लोजेन अल हथलौन को शीर्ष यूरोपीय अधिकारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह किस देश के हैं? तो ये सऊदी अरब के हैं। ठीक, शीर्ष यूरोपीय अधिकार पुरस्कार यूरोप की संसदीय सभा द्वारा मानवाधिकार की रक्षा के लिए यह पुरस्कार हर साल प्रदान किया जाता है। सऊदी कार्यकर्ता लुजेन अल हथलौल को महिलाओं के अधिकार के लिए कि उनकी लड़ाई की मान्यता में एक शीर्ष यूरोपीय अधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें महिलाओं के ड्राइविंग और प्रतिबंध को समाप्त करने के लिए उनके प्रयास भी शामिल हैं। तो ये जो लुजेन अल हथलौल है ये सऊदी अरब के एक सामाजिक कार्यकर्ता है। इन्होंने महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो भी आंदोलन चलाया उसमें महिला उत्थान हो या उनकी शिक्षा हो या उनका ड्राइविंग वगैरह से संबंधित हो, क्योंकि सऊदी अरब वगैरह में महिलाओं को ड्राइविंग वगैरह करना ये अलाउ नहीं था। तो इन सभी के लिए जिस वो उसने कार्य किया तो उस अधिकार के लिए, मानवाधिकार के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और पुरस्कार है शीर्ष यूरोपीय पुरस्कार दिया है इन्हें। ठीक, तो साथियों आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते उत्तराखंड के कुछ प्रमुख दिवस देखें तो गंगा स्वच्छता संकल्प दिवस ये 2 मई को मनाया जाता है उत्तराखंड में। राज्य जल दिवस 25 मई को मनाया जाता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड हरियाली दिवस 5 जुलाई। उत्तराखंड वृक्षारोपण दिवस 25 जुलाई। उत्तराखंड प्रेरणा दिवस 12 अगस्त को। कुमाऊनी भाषा दिवस 1 सितंबर। गढ़वाली भाषा दिवस 2 सितंबर। हिमालय दिवस 9 सितंबर को। उत्तराखंड गौरव दिवस ये 10 सितंबर को मनाया जाता है। उत्तराखंड जागर संरक्षण दिवस ये 17 सितंबर को मनाया जाता है। और उत्तराखंड साहित्य दिवस 19 सितंबर को। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर को। उत्तराखंड पहाड़ दिवस 11 दिसंबर को। और उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते आपसे यही अनुरोध करूंगा कि अच्छा सा अपनी तैयारी करिए और अपने आने वाले टारगेट को फोकस करिए और उसी टारगेट के लिए अपने आप को आज ही से प्रिपेयर किए। सफलता जरूर मिलेगी। आपका दिन शुभ हो।